अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का एक शक्तिशाली पाठ लेकर आऊँगा। एक संपुटित पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपको बताऊंगा। तो लीजिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हनुमान चालीसा का एक शक्तिशाली संपुट विधि वाला पाठ। इस पाठ को करने से, जैसा कि मेरा अनुभव है, इस पाठ को करने से सारे सुख आपको मिल सकते हैं, सर्वविध रक्षा आपकी हो सकती है और भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रबल आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। संपुट किस तरह से लगाना है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने संपुट विधि आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखिए संपुटित विधि जो मैंने बताई है। उसके बाद इस वीडियो में जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो जो विशेष प्रिय चीजें, जो जो विशेष प्रिय वस्तुएं हनुमान जी को हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बताई थी। हनुमान जी को जो विशेष हैं उनके बारे में वो भी मैंने एक वीडियो में बताई थी। उस वीडियो में भी आप जाकर वो विधि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और अंत में आप आई बटन पर जाकर भी उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। संपुट क्या काम करते हैं, वो किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालते हैं और किस तरह से हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो आपको उन वीडियोस में पता चलेगा। तो मैं बिना किसी देरी के आपको वो संपुट बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अगर आपने इस संपुट का प्रयोग किया हनुमान चालीसा में तो आपके मुश्किल से मुश्किल काम बनने की 99% संभावनाएं बनेंगी। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है, सैकड़ों बार देखा है मेरे अपने ऊपर, मैंने जो लोगों के ऊपर जो मैंने बताया जिनको, उनके जीवन में भी। तो फिर भी मैं एक तरह से आपको संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि संपुट का अर्थ क्या होता है। संपुट लगाने का मतलब होता है हमारे द्वारा किए जाने वाले जप या स्तोत्र या पाठ के पंक्तियों को पहले और बाद में एक मंत्र विशेष या एक विशेष पंक्ति उसके पहले और उसके बाद में बोलना। यानी जो पाठ हम कर रहे हैं उसकी सभी पंक्तियों को पहले और बाद में वो विशेष पंक्ति लगाना, यानी उस पाठ की पंक्तियों को विशेष रूप से लॉक कर देना, उसका सैंडविच बनाना। तो अब सुनिए, वो संपुट मैं बताने जा रहा हूं जो आपको पता होगा। धार्मिक लोगों को सबको हनुमान चालीसा पाठ का अभ्यास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ में से ही एक उनकी चौपाई है। उसी चौपाई को संपुट के रूप में प्रयोग करके आप उसके अर्थ के सारे, जो उसका अर्थ निकलता है, उसके अर्थ के सारे परिणाम या नतीजा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में यह पंक्ति या यह चौपाई एक सामान्य भौतिक जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत उसके लिए शुभप्रद है, लाभप्रद है। तो सुनिए, वो पंक्ति कौन सी है, वो चौपाई कौन सी है जिसको आपको संपुट के रूप में प्रयोग करना है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये पंक्ति आपको पता होगी। इसी का प्रयोग संपुट के रूप में करना है पूरी हनुमान चालीसा की सभी पंक्तियों में।
सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब इसके पंक्ति के अर्थ में ही इसका सारा भाव छुपा हुआ है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, यानी कि जो तुम्हारी शरण में आए उसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सारे सुख तुम्हारी शरण में आने वाले के लिए निहित हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, जब तुम हमारे रक्षक हो, जब हे प्रभु हनुमान जी महाराज, जब आप हमारे रक्षक हैं, तो हमें किस बात का डर है। इस अर्थ को समझकर आप समझिए कि आपके जीवन में सारे सुख भी आ जाएंगे, किसी से आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब करना कैसे है? हनुमान चालीसा की चौपाई से, पहली चौपाई से शुरू करना है। सबसे पहले यही संपुट का प्रयोग करते हुए, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। फिर इसको वापस उसी संपुट से बंद करना है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। फिर वापस अगले दोहे को संपुट लगाना है, तो फिर वापस संपुट की पहली लाइन, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक। फिर अब जब पहली चौपाई शुरू होती है, उसके ठीक पहले, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस तरह से हर पंक्ति के आगे और पीछे, हर पंक्ति के पहले और बाद में आपको ये संपुट वाली चौपाई जोड़ देनी है। इसका मैं पूरा पाठ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा। उसका आप नियमित रूप से प्रभु शरण में जाकर मनोयोग से पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पाठ कीजिए। रोज़ कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे कीजिए, अपने घर पर कीजिए, किसी मंदिर में कीजिए। 1 कीजिए, 3 कीजिए, 5 कीजिए, 7 कीजिए, 11 पाठ कीजिए, 21 पाठ कीजिए, जितने पाठ आप कर सकें। पहले भी मैंने बताया था कि एक सामान्य हनुमान चालीसा के पाठ को करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट या 50 सेकंड या 1.5 मिनट इसके आसपास लगता है। लेकिन इस पाठ को अगर आप करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट एक पाठ को करने में लगेंगे। उसी हिसाब से जितना आपके पास समय हो, नित्य आप इसके पाठ कीजिए। अपनी मनोकामना लेकर पाठ कीजिए, अपनी कोई विशेष संकल्प हो तो उसके लिए आप पाठ कीजिए। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और इसके बारे में अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें लिख कर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसका आपको उत्तर दूं। सारी देखिए, ज्योतिष जो है, कोई भी हमारे जीवन में कोई उपाय होता है तो वो आपको खुद ही करना पड़ता है, स्वयं ही करना पड़ता है। वही आपके लिए ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपको लाभ दिलाएगा। इसी के साथ आपके मंगल की कामना करते हुए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।